प्रेमियों, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने श्रीमुख से भविष्यवाणी तो नहीं किया है, लेकिन कुछ भविष्य के इशारे को बताया है कि आगामी 2026 के जनवरी के लगते ही लगते आफतों की घंटी बजना शुरू हो जाएगी, खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी और फिर कुछ ही दिन में ये विनाश लीला चालू हो जाएगी। आफत की घड़ी में जो भजनानंदी होंगे, जो साधन भजन करते होंगे, जो अंतर अभ्यासी होंगे, इनकी दया से पूरे जन समाज को बड़ी राहत मिलेगी। साधन भजन करने वाला, सुमरन करने वाला, यह आपदा उन लोगों के भी लिए राहत भरी होगी जो किसी साधक के, किसी भजनानंदी के संपर्क में आएगा और उसके संगत सोहबत में रहेगा, उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने परमार्थ को बनाने का प्रयास करेगा। सुमरन, ध्यान, भजन, नाम धुनी से कुछ न कुछ अगर जुड़ जाता है तो ऐसे भी जीवों को बड़ी राहत मिलती है। वैसे गुरु महाराज ने, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बताया था कि ये सुमरन, ध्यान, भजन करने वाले गुलाबी पगड़ी वाले, इनकी नज़र जहाँ तक पड़ेगी वहाँ तक किसी की मौत नहीं होगी। ये अपनी भी रक्षा करेंगे और अपने अगल बगल रहने वालों की भी, परिवार की, हित मित्र की, इनकी भी ये रक्षा करेंगे। वैसे भी जो सुमरन किया जाता है, आपने देखा होगा सुमरन में 108 आने की माला होती है। 108 मन का होता है। 108 ही मन का क्यों होता है? 110 क्यों नहीं होता है? 105 क्यों नहीं होता है? 120 क्यों नहीं होता है? नहीं, इसका भी कुछ कारण है। देखिए, ये मेरे सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सबका कल्याण इसमें देखा जाता है। मनी ना कच्चित दुर्भाग भवेत, किसी को दुख ना होने पावे। तो अब एक व्यक्ति अगर सुमरन करता है, 108 दाने की माला लेकर के सुमरन कर रहा है, तो उस सुमरन में केवल उसी के ही कल्याण की कामना नहीं छिपी हुई, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना छिपी हुई है। क्यों? देखिए, दुनिया में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से 27 चौका 108 कुल चरण होते हैं। 27 नक्षत्र के कुल मिलाकर के 108 नक्षत्र होते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव मां के गर्भ से बाहर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो किसी न किसी एक चरण में ही उसका जन्म होता है और जन्म के समय पर नक्षत्रों की स्थिति क्या है, ग्रह की स्थिति क्या है, राशियों की स्थिति क्या है, ये सब उस जीव के जन्म के समय पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब आपने देखा कि जब 27 चौका 108 नक्षत्र होते हैं कुल मिलाकर के, तो इसी वजह से माला भी 108 मन की बनाई गई है। ये एक एक मन का एक एक चरण की जिम्मेदारी लिए बैठा हुआ है। एक साधक, एक भजनानंदी, एक सुमरन करने वाला अगर 108 दाने की माला से बैठ करके सुमरन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो उसका केवल अपना ही कल्याण नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का भी उसमें कल्याण छिपा रहता है। इसमें सारे मानव जाति के, सारे प्राणी की रक्षा होती है। तो इस तरह से ये भजनानंदी हैं या ये सुमरन करने वाले, ध्यान करने वाले हैं, तो अगर ये ध्यान, भजन, सुमरन कर रहे हैं तो इसमें संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण इसके अंदर छिपा रहता है। अच्छा, अब इधर जनवरी 2026 में इन साधकों की बड़ी जरूरत पड़ेगी, इनकी बड़ी मजबूत, बड़ी महती भूमिका होगी, क्योंकि इनकी संगत सोहबत में जो आएगा उनकी बोली बानी इशारे को समझ जाएगा
अपने परमार्थ के पीछे लग जाएगा तो उसकी बचत हो जाएगी। और इधर गुरु महाराज ने कहा था कि गुलाबी पगड़ी वाले की नजर जहां तक पड़ेगी तो कोई भी जीव मरेगा नहीं। ये गुलाबी पगड़ी गुरु महाराज ने एक रक्षा कवच के रूप में दिया था। अब इधर उज्जैन वाले बाबा ने इस रक्षा कवच को और आसान कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, हर व्यक्ति तो पगड़ी बांध नहीं सकता है, आइए बच्चे बच्चियां कहां से पगड़ी बांधेगी। तो इस लिहाज से इस महापुरुष ने क्या किया कि उस रक्षा कवच को और आसान कर दिया। कहा कि देखो, कमर के नीचे गुलाबी वस्त्र नहीं धारण करना, कमर के ऊपर आप जो है गुलाबी वस्त्र धारण कर सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, गमछा बांध सकते हैं, कुर्ता है, बूसट है, ये सारी चीजें आप गुलाबी धारण करें। अगर बाई चांस आपने पजामा है, पैंट है, सिला लिया है तो ठीक है, उसको बहाओ ना, लेकिन उसके नीचे की जो जांघिया है, जो चड्डी है, उसको फिर गुलाबी न रखिए, उसको किसी और रंग में रख दीजिए, तो इससे आपकी बचत हो जाएगी। अरे यहां तक कि बाबा ने आसान कर दिया रास्ता कि आप अपने दाहिने हाथ में गुलाबी धागा बांध लीजिए, क्योंकि कौन जाने आपके शरीर पर गुलाबी कपड़ा ना हो मौके से और आपदा आ जाए, आफत आ जाएगी, तो इसमें आखिर तुम कहां दौड़ के तलाशोगे गुलाबी? नहीं। तो इस वजह से ये उज्जैन वाले बाबा ने क्या किया कि इन्होंने ये फरमाया कि आप अपने दाहिने हाथ में एक गुलाबी धागा बांध लीजिए, तो कम से कम वो आपके शरीर पर रहेगा, वो अपना काम करेगा। इधर बच्चियों की तरफ से भी इन्होंने कहा कि देखो, गुलाबी साड़ी है, साया है, ये सारी चीजों को आप न धारण करें, क्योंकि ये जांघिया है, पैंट है, चड्ढी है, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से महापुरुष जो हमेशा सृष्टि के, समाज के कल्याण के पीछे परेशान रहते हैं और उनके कल्याण के लिए तरह तरह के नया नया तरीका तलाशते रहते हैं। तो इस तरह से इनकी बचत आपदा में हो जाएगी। वैसे भी जो अपने कल्याण की, अपने परिवार की अगर कल्याण चाहते हैं तो उनको चाहिए कि यथाउचित शीघ्र जा करके और संत के पास नामदान ले लें, भजन का रास्ता ले लें, ध्यान का सुमिरन का रास्ता ले लें, बैठ करके अपने घर में शुद्ध शाकाहारी और सतोगुणी चिंतन के साथ अगर ध्यान भजन सुमिरन करते हैं तो उनकी बचत, उनकी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि देखा जा रहा है आज सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के पाटों में पूरा समाज पिसा जा रहा है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए कि दो पाटन के बीच में अरे साबित बचा न कोई। यहाँ देख रहे हैं कि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के इन दो पाटों में पूरा समाज पिसा जा रहा है। अमीरों को भय है, गरीबों को भय है, और विरोधी व्यवस्था बढ़ी जा रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। सब के सब परेशान है, कोई सुखी नहीं है। तो ऐसे आपदा की घड़ी में ये सुमरन, ध्यान, भजन बड़ा काम करता है। और वैसे भी रास्ता और आसान किया है कि आप जो है सुबह शाम बैठ करके नाम धुनी करें। ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का जगाया हुआ नाम है, ये किसी व्यक्ति या किसी पशु पक्षी, किसी जीव का नाम नहीं है। ये तो जय गुरुदेव नाम परमात्मा को, कुल मालिक का, वो उसका नाम जय गुरुदेव है। ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है, ये नाम गुणकारी है। ये क्रिया जितने भी आदिकाल से जितने भी संत आए हैं, सबों ने ये क्रिया किया है। सबसे पहले संतों की श्रेणी में सनत कुमार आए थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। इन्होंने नाम जगाया श्री हरि, हरि शरणम, जहां भी जाते थे हरि शरणम किया करते थे। इसके बाद ब्रह्मा के मानस पुत्रों में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने देखिए कि इन्होंने नारायण शब्द जगाया था। ये चाहे हेड़ा चेड़ा कश्यप के दरबार में गए हो, चाहे द्वारिकाधीश के दरबार में गए हो, चाहे राघवेंद्र सरकार के दरबार में गए हो, चाहे शंकर जी के पास, चाहे विष्णु के पास, चाहे ब्रह्मा के पास, चाहे मृतलोक में, चाहे स्वर्ग में, चाहे वैकुंठ, कहीं भी गए हो, एक ही आवाज थी, नारायण नारायण नारायण। और इन्होंने जिन जिनको जीवों को अपनाया है, उनको नारायण नाम का रास्ता ही बताया है। तो ऐसे ही जितने भी संत आए हैं,
ये हरि के 1000 नाम लाख नाम कृष्ण के, केशव के करोड़ नाम, पदुम नाम विष्णु के, ये भगवान के परमात्मा के जितने नाम हैं, ये नामकरण संत ही करते हैं। परमात्मा स्वयं अपना नामकरण नहीं करता है। ये संतों की बनाई हुई परंपरा है। समय समय पर संत आते गए हैं और परमात्मा के किसी एक नाम को जगाया है। जगाने का मतलब उसके अंदर रूहानी ताकत भरी है। जैसे आप कोई मंत्र जगा लेते हैं तो उसमें ताकत आ जाती है। सांप बिच्छू के झाड़ने का है, रोना टटका है, तो इन सारी चीजों के जो मंत्र बने हैं उनको अमावस्या को, ग्रहण की, होली दिवाली की रात को अक्सर लोग जगाते हैं। तो जगा देने से उसमें ताकत आ जाती है, वो गुणकारी हो जाता है। तो ऐसे जय गुरुदेव नाम जो है ये जगाया हुआ है। ये तो महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, क्योंकि अब तो निर्धाम चले गए हैं, सतलोकवासी हैं, लेकिन ये कि जब ये रहे हैं तो इन्होंने इस नाम को जगाया था, इसलिए ये नाम अभी गुणकारी है। इसकी रूहानी ताकत, इसकी चेतन सत्ता अभी बरकरार है। तो ये जगाया हुआ नाम है। जीव बैठकर निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा के बाद, विश्वास के साथ। देखिए, अफसोस इस बात की है कि कलयुग सम नहीं आन युग, लेकिन जो नर कर विश्वास। यहां तो बड़ा मुश्किल, जीव को विश्वास ही नहीं है। जीव को विश्वास ही नहीं, इसके पास स्थिरता ही नहीं है। ये क्या हुआ कि मंगल हुआ तो हनुमान जी के नाम व्रत कर दिया, और 4 दिन बाद जो है नवरात्र आ गया तो दुर्गा जी के नाम पर जुट गया। फिर इधर जन्माष्टमी आ गई तो भगवान कृष्ण के नाम पर जुट गया। उधर रामनवमी आई तो भगवान राम के नाम पर जुट गया। तो कहीं आपको किसी पर विश्वास नहीं है। आप कभी मैहर देवी जा रहे हैं, तो कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो कभी पाटन देवी जा रहे हैं, कभी गंगा में स्नान कर रहे हैं, कभी गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं, कभी सरजू में स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके अंदर जो है स्थिरता नहीं है। किसी देवता पर, किसी कर्मकांड पर आपको विश्वास नहीं है। आप चारों तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। 1-2 घंटे वहां कुआं खोदे, 2 दिन वहां कुआं खोदे, 1 दिन वहां कुआं खोदा, वैसे तो कुआं खोदते खोदते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, पानी तुमको नहीं मिलेगा। और एक जगह निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ आप तन्मयता से लग गए होते तो कुआं खोदते खोदते आपको पानी कब कब मिल गया होता। तो इस कलिकाल में बड़ा अफसोस की बात है कि लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग सम नहीं यान युग, लेकिन जो नर कर विश्वास। ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है, ये गुणकारी है। आपके ऐसे, आप कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, आपदा में पहुंच जाए कि दूर दूर तक कोई सहयोगी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने जितने देवी देवता होंगे, आराध्य होंगे, इष्ट होंगे, सबको याद करना, सबसे रोना, सबसे अरदास लगाना, विनती करना, वंदना करना, मनाना, बुलाना। लेकिन अगर कोई नहीं आता है, आपको राहत नहीं मिलती है, दुख से छुटकारा नहीं होता है, तो आप एक बार किसी महापुरुष के इस शब्द को याद कर लीजिएगा, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम याद करना। देखिए, ये अपना नाम प्रभाव जरूर दिखाएगा। ये कोई ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, लेकिन यह है कि यह नाम अपना काम जरूर करेगा। ऐसे आपके घर में कोई मरीज है, हालत खराब होती जा रही है, अब दूर दूर तक दवा की, डॉक्टर की, वैद्य की कोई पकड़ नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, आप हर तरफ से मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में आप क्या करिए, आपके घर में अगर इलायची दाना हो, चीनी का दाना हो, गुड़ की रोरी हो, ला करके मरीज के मुंह में डाल दीजिए। 10 बार उसके कान में निष्ठा पूर्वक, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, समय के सदगुरु को याद करते हुए कहना कि अगर ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है, ये वक्त का गुणकारी नाम है, किसी महापुरुष ने इसको जगाया है, ये नाम अपना प्रभाव जरूर दिखावे, मेरे मरीज को आराम कर दे। इस तरह 10 बार कहना, और बैठ करके वही मरीज के बगल में आंख बंद करके गुरु महाराज के स्वरूप को याद करके नाम धुनी करना शुरू कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बड़े राग के साथ, बड़े भाव के साथ समझ जाना कि मैं हूं और केवल मेरा आराध्य, और यहाँ कोई नहीं है। मैं उसी से रो रहा हूं, उसी से गा रहा हूं। बड़े लय से कहना कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह से भाव के साथ कहना है। यह नाम कोई इंजेक्शन तो नहीं है, कोई टैबलेट तो नहीं है।
लेकिन विश्वास होना चाहिए 4 आने से लेके 14 आने तक ये आपके मरीज को आराम जरूर कर देगा। सुबह जा करके दवा करा देना, ये नाम है। आप कहीं जंगल में, बियावान में, निर्जन में स्थान में पहुंच गए, कोई हिंसक प्राणी ने आपको घेर लिया, बचत का कोई रास्ता नहीं, आप तुरंत इस नाम को याद करिए। ये नाम किसी न किसी रूप में आपके पास सहयोग करने के लिए पहुंच जाएगा। तो ये नाम गुणकारी है। गुरु महाराज ने तो कहा था कि अपने अपने घर के ऊपर तुम झंडा लगा दो, बिजली गिरेगी, झंडे को देख के बिजली बगल हो जाएगी। अपने अपने मकान में जय गुरुदेव नाम लिख दो, यह नाम बड़ा गुणकारी है। भूकंप आएगा, तुम्हारा घर जो का तो खड़ा रहेगा, बगल का घर गिर जाएगा, तुम्हारा घर बच जाएगा। ऐसे बचता है। लंका में पूरी सोने की लंका जल गई, लेकिन विभीषण की कुटिया को आंच नहीं लगी। क्यों? कि उस समय का जगाया हुआ नाम राम नाम था, और विभीषण की कुटिया में राम नाम शब्द लिखा था। पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण की कुटिया पर कोई फर्क नहीं आया। तो ये जगाया हुआ नाम है। इसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि सांकेतम पारिहासम स्तो हेलन मेवचा। कोई संकेत में, हास परिहास में, कटाक्ष में, निंदा में, बुराई में, चाहे जैसे भी, अगर इस नाम को उच्चारण करता है तो यह नाम तुम्हारे पाप को कुछ न कुछ जरूर काटेगा। पतिता स्खलिता भगना संदस सस्तप चाहता, गिरते हुए, फिसलते हुए, चोट खाते हुए, सांप बिच्छू के डंक मारते हुए, काटते हुए, ऐसे किसी भी दुख के समय, आपदा के समय अगर आप इस नाम को उच्चारण करते तो नाम बराबर आपका सहयोग करेगा, ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जगाया हुआ नाम है। भाव कुभाव अनक यालसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। ये जगाया हुआ नाम है। भाव से चाहे कुभाव से, चाहे जिस भाव से आपके मुखारबिंद से आ गया तो नाम अपना काम जरूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। कैसे कि अग्नि अग्नि होती है, चाहे जानबूझ के पैर में छुआ दो, चाहे अनजान में पैर पड़ जाएगा, जलाना उसका गुण है, तुरंत तो जला देगी। ऐसे ही तो उदाहरण आता है। अजामिल तो बहुत बड़ा पापी था, उसके आयुबल के 12 वर्ष बाकी थे कि जमदूत पहुंच गए लेने के लिए, और अजामिल अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था। अच्छा, जमदूत जब पहुंचते हैं तो शरीर की स्थिति क्या होती है कि शरीर का सारा खून पानी हो जाता, हमारे भाई की इंद्रियां काम करना बंद कर देती। सबसे पहले जो नाजुक इंद्रिय होती है वो काम करना बंद कर देती है। नाजुक इंद्रियों में आंख और जीभ है। आंख पे पर्दा पड़ जाता है और जीभ लड़खड़ाने लगती है। फिर ये जीव कुछ बोल नहीं सकता है और कुछ देख नहीं सकता है। ये दो इंद्रियां पहले धोखा देती हैं। और जब ये आपका यहाँ काम करना बंद कर दिया तो अंदर की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो काम करने लगती है। जब जड़ इंद्रिय से संपर्क कटेगा तो सूक्ष्म इंद्रिय अपना काम करना शुरू कर देती है। अब भी साधन भजन में जब जीव बैठता है, साधना में जब बैठता है और जड़ से संपर्क कट जाता है तो जड़ इंद्रियों से भी संपर्क कट जाता है। और जब जड़ इंद्रियां काम करना बंद कर देती है तो सूक्ष्म इंद्रियां अपना काम फिर करना शुरू कर देती। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा था कि जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मनहु न समाय, कि सो सब देखो नैन निजे, के बरन कवन विधि जाए। वो अंतर की इंद्रियां देख रही है। हम उसे कैसे बताएं कि मैंने क्या क्या देखा है। अब गुड़ खाने वाला गुड़ का स्वाद तुमको बता पाएगा? वो तो अनुभव का विषय है। तुम भी गुड़ खाओ तो पता लग जाएगा कि इसका स्वाद क्या है। तो इस तरह से अजामिल के पास जब जमदूत पहुंचे तो जड़ इंद्रियां जब काम, सबसे पहले आंख पर पर्दा पड़ा, तुरंत दिव्य दृष्टि, उसकी अंतर की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो काम कर गई। तुरंत अपने बेटे से चिल्लाया। 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था, और नारायण को बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव था। अजामिल को हमेशा खाते पीते उठते बैठते अपने पास लगाता था। और जैसे जमदूत दिखाए पड़े काले कलूटे भयावने, तैसे चिल्लाए, बोला बेटा नारायण नारायण, देखो हमको बड़ी तकलीफ हो रही। 2 बार तो उसने नारायण का नाम उच्चारण किया था, लेकिन तीसरी बार नारायण शब्द निकला भी नहीं था कि भगवान के 4 पार तक, शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल पीताम्बर बेदारी, ठीक भगवान जैसा स्वरूप आकर के प्रकट हो गए। देखो, मुक्ति 5 किस्म की होती। जो सारूप पे मुक्ति होती है, भक्त जो होता है जब भगवान के धाम में पहुंच जाता है तो जैसा भगवान का रूप होता है वैसे भक्त का भी रूप हो जाता है।
आप भक्त और भगवान में फिर अंतर नहीं पकड़ पाएंगे, कौन भक्त है और कौन भगवान है। ये जितने भी जीव हैं, अगर राम का भक्त है, मरणोपरांत साकेत धाम को गया, तो जो भगवान राम का स्वरूप है वही उस भक्त का भी स्वरूप हो जाता। ये सब अलग की बात है, तो फिर कभी किसी वीडियो में डाला जाएगा। तो कहने का मतलब कि अजामिल ने भी आफत के समय पर भगवान के जगाए हुए नाम का उच्चारण किया था। ये चर्चा मैं फिर कभी करूंगा कि अजामिल को नाम कैसे मिला था, इसकी मुक्ति कैसे हुई थी, ये अलग का विषय हो जाता है। मैं मुख्य बिंदु से हट जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जगाया हुआ नाम अपना काम जरूर करता है। तो इस तरह से यही, अब देखिए उस समय भविष्य की कुटिया बच गई थी, राम नाम जगाया था। नल लीले पत्थर पर राम राम लिख करके और राम का स्मरण करके पानी में डाल दिया, वो सब के सब पत्थर तैरते हुए और पुल बन गया। तो इस तरह से ये कलयुग का जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। इसकी आप पहले परीक्षा करिए, परीक्षा करिए। अगर ये परीक्षा में सफल हो तब इसके ऊपर विश्वास करना। आप इसका मुसीबत में, आफत में, आपदा में, बीमारी में कभी भी इसकी आप परीक्षा कर सकते हैं। और अगर परीक्षा में सफल हो जाए तब जो है आप इसके ऊपर विश्वास करना। इस तरह से ये गुरु महाराज ने समाज को समझाने का प्रयास किया है कि जो है आगे का संकट बड़ा खराब है और आपदा आने वाली है। ऐसे में जो है अपने बचत का रास्ता कर लीजिए, क्योंकि चलती दाग चाकी देख के दिया कबीरा रोए कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर साहब ने देखा कि चाकी की दो पाटे चल रहे, उसके अंदर जो भी गेहूं पड़ जाता है वो सब के सब गेहूं पिस जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हीं का लड़का कमाल चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, अरे नहीं, कीले से जो सट गया वो गेहूं कबो न पीसा जाए। देखा कि ठीक है, भले चाकी के अंदर जो भी गेहूं पहुंचा वो सब के सब पिस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गेहूं कील के पास जाती, की बीचों बीच में कील गड़ी होती जिसके सहारे वो चक्की चलती है, तो जो गेहूं उस चक्की के साथ पहुंच जाता है, उसके पास पहुंच जाता है, तो वो गेहूं कभी नहीं पीसा जाता है, उसकी बचत हो जाती है। ऐसे ये घनघोर आपदा में आगे आने वाली महाराज जी बार बार समझा रहे हैं कि सब के सब होशियार हो जाओ, अपने बचत का रास्ता तलाश लो। तो बचत का रास्ता यही कि संत के साथ जा करके, पास जा करके, मुर्शिद के पास जा करके, संत सदगुरु के पास जा करके नाम का रास्ता, भजन का रास्ता आप जान लीजिए और भजन अपने घर में बैठ करके अपने बाल बच्चों की सेवा करो। खेती गृहस्थी का, दुकान दफ्तर का निष्ठा से, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से काम करो। देखिए ईमानदारी की रोटी से अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे तो बुढ़ापे में तुमको एक गिलास पानी मिलेगा। अगर तुम चोरी बेईमानी लूट मार से ला करके, ठगी करके पैसा ला करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करोगे तो वो धन कभी आपको सुखी नहीं होने देगा। तो इस तरह से मेहनत ईमानदारी की रोटी कमाते हुए अपने बाल बच्चों की निष्ठा के साथ भजन करना। और 24 घंटे होता है, 24 घंटे में से जैसा जब आपको मौका मिले, दिन में मिले कि रात में मिले, कभी भी कहीं भी बैठ करके घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको समय मिले, कोई बंदिश नहीं है। जब आपको आनंद आने लगेगा, आपको लाभ समझ में आएगा, तो अपने आप समय बढ़ा देंगे। तो इस तरह से बैठ करके अपनी कुटी में, अपने घर में, अपने बिस्तर पर, ये में नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं। ये नहाना धोना तो बाह्य क्रिया है और ये रूहानी इबादत है, जिस्मानी इबादत नहीं है, शरीर से करने वाली क्रिया नहीं है। ये चेतन जीवात्मा का खेल है। मन इसका साथ देता है। ये आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध है। तो इसमें नहाना धोना, नहाओ धोगो क्या, ये तो शरीर वैसे गंदगी से बना हुआ है। हाड़ मांस मज्जा रुधिर कप पित्त थूक लार मल मूत्र की मूर्ति है, इसको तुम क्या पवित्र कर पाओगे। पवित्र जानते हो, पवित्रता अपवित्रता केवल अंतःकरण की जरूरी है। शरीर कभी आप पवित्र नहीं कर सकते हैं। खाल पर कोई गंदगी नहीं, असली गंदगी तो अंदर में है। यही तेरी खाल उतर जाए तो तुझको कोई फूटिया देखना नहीं पसंद करेगा। ये तो केवल चमड़े के ऊपर सारा खेल चल रहा है।
तो सुरती पर नैना लगाया बेईमान, सुरती पर नैना लगे हो बेईमान। तेरा चिंतन तो इसी स्वरूप पर है, चित्त पर है, चमड़ी पर है। हाड़ मास मलमूत्र भरा है, हाड़ मास मलमूत्र भरा है, ऊपर जड़ा है चाम, सुरती पर नैना लगाया बेईमान, सुरती पर नैना लगाया बेईमान। अभी चेहरे का चमड़ा उखड़ जाए, जल जाए, छाला पड़ जाए, हाय हाय हाय, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है। ये सूरत के बजाय दूसरा नाम सूरत का होता है जीवात्मा। ये सूरत जो पहले मैंने गाया, हाड़ मांस मलमूत्र, ये तो जड़ शरीर की बात कर रहा हूं। अब चेतन जीवात्मा की तरफ आपको ले चल रहा हूं कि सुरती पर नैना लगे हो बेईमान। सूरत माने जीवात्मा, चेतन जीव पर तुम्हारा चिंतन नहीं लगा है? तुम आत्म स्वरूप का चिंतन करो, इंद्रियों के चक्कर में परेशान ना रहो, भोगों के पीछे हमेशा ना लगे रहो। सारा खेल तो अंदर में ही। स्वर्ग नरक बैकुंठ यही में, स्वर्ग नरक बैकुंठ यही में, यही में मुक्ति धाम, सुरती पर नैना लगा हो बेईमान, सुरती पर नाही लगा हो बेईमान। सुख दुख का भंडार यही में, सुख दुख का भंडार यही में। इसी शरीर के अंदर, इसी अंतःकरण के अंदर सुख का दुख का इतना पार भंडार है कि तुम इसको भोग के कभी खत्म नहीं कर सकते हो। दुख भी इतना ज्यादा है कि जितना चाहो उतना गोता लगाओ, दुख तेरा खत्म होने वाला नहीं है। और आनंद, आनंद तो सहज सुख राशि है ही चेतन जीव। बड़े बड़े जोगी जति सन्यासी कंदरा में समाधि लगाए पड़ा है, वो किस परमानंद में है, किस ब्रह्मानंद में है, किस निजानंद में है। कुपल की खाल चमड़ी सब चीटी चूटे दिमक खा गए और उसको अपने शरीर का भी होश नहीं है, इतना परमानंद में लीन हो गया है। ये है आनंद के सागर, ये आनंद का सागर है। इसी में अंदर में सारी व्यवस्था है। आनंद कहीं बाजार में आपको नहीं मिलेगा, आनंद इसी शरीर के अंदर है। बस केवल इतने है कि कवन सो घोर नरक निज देहि, कवन सो घोर नरक निज देहि। अरे शरीर से बड़ा नरक कहाँ है? ये मल मूत्र खून मवाद पीप सब इसी के अंदर है। पेड़ पौधे में, ईंट पत्थर में कहीं और आपको खून मवाद मल मूत्र ये नहीं मिलेगा, इसी शरीर में ही आपको मिलेगा। तो कौन सो घोर नरक निज देहि, और तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख ये। जीव अपनी तृष्णा का त्याग कर दे, कामनाओं का त्याग कर दे, भोगों को त्याग कर दे, विषयों का त्याग कर दे, विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार तो विषयों के कारण आते हैं। और विषय इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है तभी मन में विकार आता है। तो इसलिए इंद्रियों को विषयों के नजदीक ना जाने दो, क्योंकि जब दारूबाज जो बेवड़ा जो जब ठेके के नजदीक जब जाता है तब इसकी भोई सोई हुई मतलब अमल जाग जाती। जब ठेके के नजदीक जाता है तो बिसरी हुई आदत फिर ताजा हो जाती को ठेका तो आ गया, अब कोई न कोई जुगाड़ लगाओ, दारू पीना चाहिए। तो इसीलिए महापुरुष ने रोका है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखो, तो मन में विकार नहीं आएगा और आप विषयों से बचे रहेगा।
तो प्रेमियों, ये एक छोटी मोटी चर्चा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, पैसा नहीं लगेगा, और आपके एक छोटी सी सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ जाता है। तो ऐसे में तमाम तरह तरह की गोपनीय बातें, आध्यात्मिक चर्चा इस चैनल पर आप बराबर चलती रहेगी। एक से एक भूली बिसरी यादें मैं आपको धर्म ग्रंथों से देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि कोई जय गुरुदेव की कोई अलग से किताब है, इनका कोई अलग धर्म है, इनका कोई पंथ है, अब आपको तोड़ के अपने में मिलाना चाहते, नहीं, माफ करना। तुम अपने, ये जो तुम्हारा धर्म ग्रंथ है वही मेरा भी धर्म ग्रंथ है, वही बाबा का भी धर्म है। ये सनातन की पराविद्या का रास्ता बताते हैं। विद्या अपर अविद्या दो, ताकर भेद सुनो तुम सो, ये चर्चा फिर मैं कभी करूंगा। तो जो सनातन की अपरा विद्या, अपरा माने जो आंखों से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपरा कहते हैं, और जो देख रहा है, जो दृष्टा है, जो चेतन जीव, वो परा विद्या है। ये महापुरुष परा विद्या यानी आत्मा की बात, आत्मा का भेद, आत्मा की विद्या बता रहा है। चेतन जीव के बारे में घूम घूम के चर्चा होती है। इस पाठशाला में आपको आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा के बीच डोरी कैसी है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ज्ञान इंद्री क्या है, कर्म इंद्री क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सतलोक, ये सारे बिंदु यहां मिलेंगे। और यही तेरा असली अध्याय है, यही तेरा असली नरक का स्वर्ग का मार्ग है, यही तेरे मुक्ति के साधन है, यही तेरे भक्ति के साधन है। तो प्रेमियों, ये तो सत्संग है, बहुत काल कीजिए सत्संगा। मैंने थोड़े में अपनी बातों को खत्म करने का प्रयास किया है, लेकिन इस बात को याद करिएगा कि अगर मेरी चर्चा आपको पसंद आ रही, इस चैनल पर आपको तमाम आध्यात्मिक चर्चाएं मिलती रहेगी, एक से एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमेशा के लिए हमसे आप जुड़े रहेंगे। मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगी। बोलिए जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव।